आज मैं आपके सामने अपनी लिखी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का नाम है फिर एक बार। ये कहानी है दो रूठे हुए दिलों की। तो आइए सुनते हैं कहानी। ओफो, गिरा मत देना। अरे गिरा मत देना। पास ही एक बाइक से आवाज़ आई। एक नवविवाहित जोड़ा हंसी मजाक करते हुए जा रहा था। यह आवाज़ सुनकर रागनी अपनी सोच से उठी और उस पति पत्नी के जोड़े को देखकर ना चाहते हुए भी उसकी आंख भर आई। वह फिर उन्हीं बीते दिनों की बीती यादों में फिर से खो गई। यादों की ये शांत सी आंधी न उसे सोने देती थी और ना ही जागने। खुली आंखों से वह बीते दिन की यादों में जब घिर जाती थी, अब तो यही उसकी जिंदगी थी, नीरस, बेजान, शांत। तभी झटके से बस रुकी और उसका स्कूल आ गया। वह बस से उतरकर स्कूल में चली गई। स्टाफ रूम में वही हंसी ठाकों के साथ नोकझोंक चल रही थी। लंच टाइम में उसे अपने ऊपर किसी की निगाह महसूस हुई। निगाहों की इन तपिश को वो पहले से जानती थी कि ये किसकी निगाह है और ये तपिश कैसी है। लेकिन अब वह थक गई थी। वह अब किसी भी नई राह पर चलना नहीं चाहती थी, बस इसी को अपनी किस्मत मानकर बैठी थी। तभी निशा अपनी शादी का कार्ड सबको देते हुए बोली, 11 दिसंबर की शादी है मेरी, आप सभी को सपरिवार आना है। और हाँ, मेरी सभी प्यारी प्यारी सहेलियाँ मेरी हल्दी और मेहंदी में भी इनवाइट हैं। यह सुनकर हर्ष बोला, और मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्त मेरी बैचलर पार्टी में इनवाइट हैं, खूब मज़े करेंगे। यह सुनकर सारे जेंट्स हुटिंग करने लगे। तब हर्ष ने कहा, अरे यार विशाल, तू कब शहीद होगा? तब विशाल गहरी आंखों से रागनी को देखते हुए बोला, हम तो गर्दन धरे बैठे हैं कातिल की धार पे, बस कातिल ही हाथ उठाता नहीं है। रागनी उसका इशारा समझ गई थी और वहाँ से उठने लगी। तब निशा उसका हाथ पकड़ के बोली, रागनी कब तक, आखिर कब तक निगाह चुराएगी? हकीकत को समझ, जो बीत गया उसे भूल जा। देख कितना प्यार है विशाल की आंखों में तेरे लिए। रागनी भरे गले से बोली, बस कर। एक बार ऐसे ही किसी की आंखों में डूबी थी, आज तक उभर नहीं पाई हूँ। मैं नहीं भूल सकती वो सब, कभी नहीं, कभी नहीं। बुआ आ गई, बुआ आ गई। छोटी नव्या रागनी को देखकर खुश होकर बोली। रागनी अपने घर जा चुकी थी और नव्या उसकी गोदी में चढ़ गई। नव्या की भोली भाली सूरत देखकर, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वो अपना सारा गम भूल जाती थी। अरे नव्या, बुआ को आराम से बैठने तो दो, कुछ खाने पीने तो दो, भाभी नव्या को टोकते हुए बोली। नहीं भाभी, मेरी तो सारी एनर्जी जैसी इसी से मिलती है, रहने दो, रागनी हंस के बोली। घर में मम्मी, पापा, भैया, भाभी सभी इसी बात का ख्याल ध्यान रखते कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो। उसकी भाभी भी पूरी कोशिश करती कि उसे कभी बीते दिनों की कोई याद उदास ना करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वे खुद को उसका कसूरवार भी मानती थी। टीवी पर गाना आ रहा था, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। बड़ा ही प्यारा गाना आ रहा था। देखो देखो टूटे ना। इस गाने से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इन्हीं यादों में कभी वो हंसती, कभी वो रोती, बस यूं ही जिए जा रही थी। 2 साल हो चुके थे इस बात को। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे इधर, और इधर स्कूल में निशा की हल्दी, शादी, मेहंदी सभी कुछ तैयारियां चल रही थीं। शादी एक बड़े से खूबसूरत रिजॉर्ट में हो रही थी। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बस रागनी का ही जाने का मन नहीं था। तब निशा ने उसे खूब धमकाया। तब रागनी जाने को तैयार हुई। वो कुछ सिंपल से सूट रखकर जाने के लिए तैयार हो गई, पर निशा को तो उसकी आदत का पता था, तो उसने अपने भाई को भेजकर रागनी के घर से उसके पार्टी वियर कपड़े मंगवा लिए। उसकी भाभी और मम्मी ने उसके लिए लहंगा, साड़ी, ज्वेलरी सभी कुछ रख दिया था। हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी। सभी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वहीं रागनी एक सिंपल सूट पहनकर आई। जब निशा तैयार होकर आई तो उसकी नज़र सबसे पहले रागनी पर पड़ी। वह बोली, भगवान का अपमान तो मत कर। क्यों, क्या हुआ? रागनी नासमझी में बोली।
अरे अच्छी खासी सूरत दी है भगवान ने तुझे, जरा ढंग से रहा कर, क्या पता आज तुझे भी कोई मिल जाए। तब रागिनी एक उदास सी हंसी हंसकर बोली, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब कोई नहीं। जिसे चाहा था जब वो मिलकर भी नहीं मिला तो अब कोई नहीं। सभी दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले सब दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। चारों ओर शोर शराबा मचा हुआ था। सभी तेज संगीत पर नाच रहे थे। रागिनी की फ्रेंड्स उसे डांस करने के लिए जोर डाल रही थी। पीली शिफॉन साड़ी, लहराता आंचल, खुले बालों में सिंपल से लुक में रागिनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। विशाल की तो निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। विशाल रागिनी को हल्दी लगाने का इशारा करता है तो सारी लड़कियां आकर रागिनी को घेर लेती हैं। रागिनी जैसे ही उनसे बचकर भागती है तो किसी से टकरा जाती है। उस इंसान ने अपने दोनों हाथों में रागिनी को थाम लिया था। रागिनी का सर उस इंसान के सीने से लगा हुआ था और रागिनी धीरे से अपना सर ऊपर उठाती है और जैसे ही उसकी निगाह उस टकराने वाले व्यक्ति की निगाह से टकराती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुशी, प्यार, नफरत, दुख, कई भाव उसके चेहरे पर से आके क्षण भर में ही गुजर जाते। चिराग, हाँ चिराग ही तो था वो, उसका अपना चिराग, जिसकी आंखों की लौ में वो पतंगा बन जला करती थी। उसकी इन्हीं बाहों में वो दुनिया को भूल जाया करती थी। चिराग और रागिनी दोनों बुद्ध बने हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दिलों में तूफान था, बवंडर चल रहे थे, मगर जुबान खामोश थी। 2 साल, पूरे 2 साल बाद आज वो अपने चिराग को देख रही थी, लेकिन क्या वो सच में उसका अपना था? तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती, अरे यार चिराग, टकराना है तो मुझसे टकराओ, क्यों इधर उधर टाइम जाया करते हो? हम तो पत्थर बने खड़े हो और तुम सिर कहीं और फोड़ रहे हो। तो रागिनी ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। सामने किरण को देखकर रागिनी चौंक जाती है। चेहरे पर नफरत, गुस्सा फैल जाता है। चिराग और किरण दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रागिनी तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। कुछ साल पहले की बात है। भाभी के मायके में उनकी बहन की शादी थी। उस समय वो अल्हड़, हाँ बिल्कुल अल्हड़ ही थी रागिनी, ऐसी नहीं थी जैसी अब है वो। तब वो झील जैसी शांत नहीं थी, नदी जैसी चंचल उमड़ती रहती थी। मम्मी उसको डांटती टोकती तो पापा कहते, अरे उड़ने दो उसे, एक दिन तो इस घर से उसे उड़ ही जाना है। लंबे झुमके और खुले बाल रखने का शौक उसे शुरू से ही बहुत था। मीनू की शादी में वह नवयौवना थी। भैया और भाभी की भी नई नई शादी हुई थी। भाभी के मायके वाले इसका विशेष ध्यान रखते थे कि शादी के तामझाम में वो खुद को अकेली महसूस ना करे। भाभी के सभी भाई बहन उसे घेरे रहते सिवाय एक के, हाँ उस चिराग के। चिराग, उसे तो ऐसा लगता था देखकर कि रागिनी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सबसे सही बात कर रहा था, दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहा था। लेकिन रागिनी, उसकी ओर तो उसने एक बार भी निगाह भर कर नहीं देखा था। और रागिनी वो तो अपने ही धुन में मस्त मगन, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लड़का चिराग उससे अवॉइड क्यों कर रहा है। चिराग लगभग 5 फुट 8 इंच की लंबाई वाला, कुछ सांवला लेकिन रफ टफ पर्सनालिटी वाला बंदा था। रागिनी ना चाहकर भी उसकी ओर आकर्षित हुए जा रही थी। सभी लोग शादी के लिए तैयार हो रहे थे। सारी लड़कियां तैयार होने के लिए पार्लर जा रही थी। रागिनी भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन जब तक वो बाहर निकल कर आई तब तक सारी सहेलियां पार्लर जा चुकी थी। रागिनी को बहुत बुरा लगा, वो रोने लगी। तब भाभी की मम्मी उससे कहती हैं, बेटा आप रो मत, मैं अभी तुम्हारे पार्लर जाने का इंतज़ाम करती हूँ। और वो आवाज़ लगाती हैं, अरे चिराग, अरे बेटा चिराग, जरा जल्दी आ, बिटिया को पार्लर लेके जा, जल्दी से गाड़ी निकाल, मुझे भी जाना है। तभी चिराग आता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं बाइक पे था। आंटी बोलती हैं, अरे बेटा गाड़ी निकाल के लाता ना, मुझे भी जाना है। तब चिराग थोड़ा मुस्कुराते हुए रागिनी की आंखों में देखकर बोलता है, आंटी आपको क्या ज़रूरत है पार्लर जाने की, आप तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। रागिनी यह सुनकर जल फूंक जाती है और गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं जाना। चिराग बोलता है, ओके चलो आंटी मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह सुनकर रागिनी गुस्से से रो पड़ती है।
तब आंटी आकर चिराग के कान खींचती हैं और रागनी को जाने के लिए बोलती हैं। रागनी गुस्से में बाइक पर बैठ जाती है। चिराग एकदम से बाइक की स्पीड बढ़ा देता है और वो झटके से चिराग की कमर से टकराती है। तब चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आराम से बैठिए मैडम, खुद बाइक चलाने का इरादा है क्या, या मुझे गिराने का? पूरे रास्ते चिराग बाइक को लहराते हुए तेज चलाते हुए ले गया। रागनी डर से चिराग को पकड़े बैठी रही। तभी अचानक से बारिश हो गई। दोनों उस बारिश में भीगने लगे थे। चिराग ना जाने किन किन रास्तों पर बाइक दौड़ाता जा रहा था। टाइम बीतता जा रहा था। दोनों ही चुपचाप बाइक पर भीगते जा रहे थे। अचानक ही रागनी का फ़ोन बजता है। तो जैसे ही दोनों नींद से जागते हैं, दोनों ही जैसे बेख्याली से जागते हैं। वे दोनों शहर से बहुत दूर आ चुके थे। रागनी कहती है, अरे कहाँ लेके जा रहे हो, पार्लर तो बहुत पीछे रह गया, तुम कहाँ ले आए गाड़ी को? तब चिराग बाइक की स्पीड और तेज करते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें भगा के ले जा रहा हूँ। यह सुनकर रागनी डर से बहुत तेज चिल्ला पड़ती है। चिराग डर कर बाइक रोक देता है। रागनी अपने कानों पर हाथ रखे हुए चीखे ही जा रही थी। चिराग डर कर उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर देता है और जोर से डांट कर बोलता है, चुप, एकदम चुप। वो चुप हो जाती है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तुम्हें क्या ज़रूरत साजो श्रृंगार की? ये तुम हो या कोई कली बहार की? दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। उन्हें बहुत देर हो जाती है। तभी रागनी का फ़ोन फिर से बजता है और दोनों झटके से अलग हो जाते हैं। अरे रागनी, कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फ़ोन से आवाज़ आई, हाँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ, जल्दी। रागनी जल्दी से बोलती, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। तब रागनी पिंक वाइट लहंगे में तैयार होकर बाहर आती है पार्लर से। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चिराग की निगाह तो उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब रागनी की आंखें उससे टकराई तो चिराग ने ऐसा बुरा सा मुंह बनाया कि रागनी जल फूंक कर रह गई। खैर, शादी तो अच्छे से हो गई। सारे मेहमान भी जा चुके थे। रागनी भी अपने परिवार के साथ जाने को तैयार हो रही थी। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। रागनी को अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। जब वो फ़ोन को देखने कमरे में गई तब किसी ने उसे एकदम से अंदर खींच लिया। उसकी सांस तो अटक ही गई। वो ज़ोर से चिल्लाने ही वाली थी कि सामने वाले देखकर उसकी आंखें फैल गई। सामने चिराग था जो उसे अपनी बाहों में घेरे हुए था। वो उससे कहता है, इंतज़ार करना मेरा, जल्दी ही आऊँगा, और तुम्हारे फ़ोन में मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है। और हाँ, कल से तुम जो एक ही झुमका पहने घूम रही हो ना, दूसरा वाला मेरे पास है, इसे ढूंढना भी मत, ये अमानत है तुम्हारी मेरे पास। अरे रागनी, कहाँ रह गई? घर नहीं जाना? रागनी की मम्मी उसे बुला रही थी और वो हाथ उठाकर भाग गई। सांस जैसे सुपर फास्ट ट्रेन के जैसे चल रही थी। रागनी पसीने में नहा गई। कुछ दिनों बाद रागनी के यहाँ बड़ी चहल पहल हो रही थी। उसका रिश्ता आया था। सभी लोग बड़े खुश थे। रागनी से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। रिश्ते की बात सुनकर रागनी कुछ असमंजस में थी। वो दिल ही दिल में उदास हो रही थी। वो अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे बार बार चिराग की याद आ रही थी। वह उसका नंबर निकालती लेकिन डायल नहीं कर पा रही थी। डायल करती तो क्या कहती, क्या पूछती, उसे तो खुद कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे पता चला कि ये लड़के जो आ रहा है देखने अपने परिवार के साथ, ये देखने नहीं आ रहा है बल्कि ये उसे शगुन देने आ रहा है। उन लोगों ने उसे उस शादी में देखा था। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन था वहाँ जिसने उसे शादी में देखा और पसंद कर लिया। अरे मीनू, रागनी को लेकर आओ, देखो सारे मेहमान आ गए हैं, पापा जी बहू से बोले। जी पापा, मीनू ने उत्तर दिया और लाल साड़ी में रागनी को लेकर आई। रागनी बहुत सुंदर लग रही थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गई। कुछ जाने पहचाने चेहरे तो दिखाई दिए लेकिन उनमें वो लड़का नहीं था जो रागनी को देखने आया था। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपने कमरे में गई, दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर चिराग को लेटा हुआ देखकर एकदम से बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में, मेरे बेड पर कैसे? तब चिराग उसके पास आते हुए बोला, क्यों, शादी के बाद तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर नहीं सोओगी क्या? तो शादी तुमसे? तो क्या तुम देखने आए हो मुझे? तब चिराग कहता है, नहीं, तुम्हें देखने नहीं आया बल्कि तुम्हें देखकर ही आया हूँ मैं यहाँ। बस दिन गुजरते चले गए। दोनों की शादी हो गई। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। दिन सोने के, रातें चांदनी की थी।
लेकिन कुछ दिनों से चिराग ज़्यादातर घर देर से आने लगा और उसके फ़ोन आते तो वह अलग ले जाकर बातें करता। एक दिन रागनी के फ़ोन पर एक कॉल आई। क्या आप रागनी बोल रही हैं? हाँ मैं रागनी, लेकिन आप कौन? तुम्हारी शुभ चिंतक। कौन कौन है आप? रागनी कुछ डर सी गई। तो रागनी जी, इस समय आप बता सकती हैं कि आपके पति इस समय कहाँ हैं? वे अपने ऑफिस में हैं। और कहाँ हैं? रागनी बोली। तब उधर से हंसी की आवाज़ आई और वो लड़की बोली, जी नहीं रागनी जी, वो होटल मैराथन के रूम नंबर 205 में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोली हूँ? तो मैं आपके फ़ोन पर एक वीडियो सेंड करती हूँ, देखो। उधर से उस लड़की की आवाज़ आई और उस लड़की ने एक वीडियो सेंड करी जिसमें चिराग एक लड़की को गोद में उठाकर एक कमरे में ले जा रहा है। रागनी तो संज्ञा शून्य हो गई। वह अपनी स्कूटी लेकर मैराथन पहुंच गई और जब वह वहां पहुंची तो उसने रिसेप्शन पर पूछा तो पता चला कि रूम नंबर 205 मिस्टर एंड मिसेस चिराग के नाम से बुक है और दोनों अभी अंदर ही हैं। वो दंदनाती हुई रूम नंबर 205 में पहुंची। दरवाज़ा खोला तो देखा किरण बेड पर लेटी है और चिराग उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, कुछ पिला रहा था उसे वो। रागनी, तुम यहाँ? चिराग बोला। क्यों, नहीं होना चाहिए था? शर्म आती है तुम पर, छी। यह कहकर रागनी जाने लगी। किरण बोली, रागनी मेरी बात तो सुनो। चटाक, बहुत तेज थप्पड़ की गूंज उस कमरे में फैल गई। रागनी ने जोर का थप्पड़ रागनी को मारा और चली गई। चिराग सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब क्या होगा चिराग? रागनी रोकर बोली। वह अपनी आंखों से यह सब देखकर रागनी सीधे अपने मायके आ गई। जब चिराग उसे लेने आया तो रागनी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। यह देखकर चिराग ने उससे वादा लिया कि वो अब कभी भी उसके सामने नहीं आएगा, ज़िंदगी भर उसके सामने नहीं आएगा। रागनी के मायके में एक स्कूल में ही जॉब कर ली। समय तो कट जाता था लेकिन दिल खाली हो जाता था। आज फिर से चिराग और किरण को साथ देखकर उसके जख्म हरे हो गए थे। वो टेरेस पर जाकर रोने लगी। पूरे 4 साल बाद आज उसने चिराग को देखा फिर से, लेकिन फिर से किरण के साथ देखा। तभी पीछे से आवाज़ आई, रागनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये किरण की आवाज़ थी। अब कहने को बचा ही क्या है, तुम दोनों आज भी साथ हो। शादी कर ली होगी तुमने तो अब तक? रागनी बोली, हाँ शादी तो मेरी हो गई है, लेकिन चिराग से नहीं, मेरे बचपन के दोस्त माधव के साथ। माधव? तो क्या तुम अब भी छुप छुप के मिलते हो? रागनी नफरत से बोली। बस रागनी, और नहीं। माधव की चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हें अपने पति पर विश्वास हो ना हो, तुम अपने पति पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है। और जिस दिन तुमने इन्हें होटल में देखा था उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे परिवार वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। वो बताता जा रहा था माधव अपनी उस दिन की कहानी को। उस दिन मंदिर में हमारी शादी होनी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मंदिर तक आने ही नहीं दिया और किरण को धमकाया। चिराग उसे सबसे छुपाने के लिए होटल में ले आया था और किरण डर से बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसका ध्यान रख रहा था और उसे सूप पिला रहा था। आंखों देखी हर बात सच नहीं होती रागनी, कम से कम एक बार चिराग की बात तो सुन लेती। इतना सुनते ही रागनी जोर भागती चली गई जोर से और दौड़ते हुए चिराग के पास जाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो चिराग, मुझे माफ़ कर दो। अब तक तो मैं यही कहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा मेरे साथ। लेकिन वो रोने लगी। दोनों सुध-बुध होकर गले लगकर रोने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों ही बोल नहीं पा रहे थे। उधर शादी की सारी रस्में हो रही थी। तभी उनके दोस्त आते हैं। विशाल भरी आंखों से 2 बड़ा माला लेकर आता है और दोनों को एक एक माला देते हुए बोलता है, लो ये माला और इन्हें फिर से पहनाओ। चलो एक बार फिर से, कभी ना दूर होने के लिए एक हो जाओ। चलो फिर से फेरे लो। तो आज से उनकी दूसरी शादी हो गई। उधर से रागनी की फैमिली वाले भी आ गए, चिराग की फैमिली वाले भी आ गए और निशा की शादी के मंडप में दोनों की फिर से शादी करवा ली। ये शादी थी उनकी पूर्ण विश्वास और प्रेम वाली, कभी ना अलग होने वाली। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, आप अपनी कहानी भी दे सकते हैं मुझे सुनाने के लिए। धन्यवाद।